मूवी स्टार्ट होती है और हम एक हेलीकॉप्टर को देखते हैं जो कि एक ऐसी जगह पर जा रहा होता है जहां पर बहुत सारे पैट्स होते हैं। तब वो हेलीकॉप्टर उस जगह पर पहुंच जाता है और उसमें से कुछ लोग बाहर निकलते हैं। तब हेलीकॉप्टर से बाहर आता है माइकल मॉर्बियस, जिसने कि उन लोगों को हायर किया था उस जगह को ढूंढने के लिए। तब माइकल उन लोगों से कहकर गुफा के सामने एक डिवाइस लगाता है और अपने हाथ को काट कर उस डिवाइस के सामने रखता है, जिसकी वजह से गुफा के अंदर जितने भी पैट्स होते हैं वो वहां से बाहर निकलने लगते हैं और माइकल मॉर्बियस के हाथ को काटते हैं और ये सीन यहाँ पर कट हो जाता है। तब मूवी 23 साल पीछे आती है और हम किड माइकल को देखते हैं। तब उसके डैड डॉक्टर निकोलस माइकल के सैरोगेट ब्रदर को उसके पास लेकर आते हैं, जिसका नाम होता है लूसियन। तब माइकल उसको एक निकनेम देता है और उसका नाम रखता है माइलो। और उन दोनों भाइयों को एक बीमारी होती है जो होती है रेयर ब्लड डिजीज। इसका मतलब कि उनकी बॉडी खुद से ब्लड नहीं बना सकती, उनको बार बार ब्लड चढ़ाना पड़ता है। ऐसे ही एक बार जब माइलो को ब्लड चढ़ रहा होता है तो वो अचानक से बेहोश हो जाता है, क्योंकि उसकी ब्लड चढ़ाने वाली मशीन खराब हो जाती है। तब माइकल उस मशीन को एक पेन की मदद से ठीक कर देता है और माइकल को ऐसा करते देख उसके डैड उसे कहते हैं कि साइंटिस्ट की बनाई हुई मशीन तुमने एक पेन की मदद से ठीक की और अपने भाई की जान बचा ली। इस टैलेंट को वेस्ट मत करो, ये तुम्हारा गॉड गिफ्टेड है। तब माइकल के डैड उसे बायोकेमिस्ट की पढ़ाई के लिए अमेरिका भेज देता है और उसे कहते हैं कि मैं माइलो का ध्यान रखूंगा और उसका इलाज भी करूंगा। तब माइकल जाते जाते अपने भाई माइलो के लिए एक लेटर लिखता है और उसमें लिखा होता है कि मैं हर गर्मियों की छुट्टी में तुमसे मिलने के लिए आऊंगा। तब हवा की वजह से वो लेटर बाहर चला जाता है और कुछ बच्चे उसे उठा लेते हैं। माइलो उन बच्चों से वो लेटर वापस मांगने की कोशिश करता है पर वो बच्चे उसे परेशान करते हैं। तब माइलो के डैड वहाँ पर आते हैं और उन बच्चों को वहाँ से भगा देते हैं। फिर प्रेजेंट टाइम में हम माइकल मॉर्बियस को देखते हैं जो कि अमेरिका का बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन जाता है। उसने ही सिंथेटिक ब्लड की खोज की, जिसकी वजह से दुनिया भर में काफी सारे लोगों की जान बच पाई, जिसके लिए उसे नोबेल प्राइज भी दिया जा रहा होता है। पर माइकल उस प्राइज को लेने के लिए मना कर देता है। फिर माइकल हॉस्पिटल में एक बच्ची का इलाज कर रहा होता है। तब उसे लेने के लिए मार्टिनी बॉनक्रॉफ्ट आती है जो कि माइकल की कलीग और उसकी गर्लफ्रेंड भी होती है। तब माइकल अपनी लैब में बैट्स पर रिसर्च कर रहा होता है, क्योंकि उसका मानना था कि बैट्स में ही इस बीमारी को खत्म करने का इलाज है। तब वो उन बैट्स की मदद से एक सीरम बनाता है और एक चूहे के अंदर इंजेक्ट कर देता है, पर कुछ ही टाइम में वो चूहा भी मारा जाता है और माइकल का 117वां एक्सपेरिमेंट भी फेल हो जाता है। तभी एक नर्स आकर माइकल को बताती है कि उस बच्ची की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। तब माइकल उस बच्ची के पास जाता है और उसे दवाई देता है। तभी मार्टिन देखती है कि जिस चूहे पर उन्होंने सीरम लगाया था वो चूहा जिंदा हो गया था। तब मॉर्बियस के अंदर एक उम्मीद जाग जाती है कि वो अपने जैसों का इलाज ढूंढ सकता है। तब माइकल माइलो से मिलने के लिए आता है और उसे बताता है कि वो एक इलीगल एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं जो कि काफी एक्सपेंसिव है, क्योंकि उन लोगों के पास काफी कम समय बचा हुआ था और ये उनका लास्ट चांस था। फिर अगले सीन में हम एक शिप को देखते हैं जहाँ पर माइकल और मार्टिन अपना इलीगल एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। जब माइकल ने अपना हाथ बैट से कटवाया तो उसके बाद वो अपना डीएनए और बैट का डीएनए मैच करता है, जो कि मैच हो जाता है। तब माइकल अपने डीएनए और बैट के डीएनए से एक अनऑफिशियल ब्लड बनाता है और ह्यूमन ट्रायल के लिए उसे खुद पर ही इंजेक्ट करवाता है। तब मार्टिन उसके हाथ पांव बांध देती है। तब माइकल की बॉडी में उस चीज का रिएक्शन होने लग जाता है और माइकल ने जिन लोगों को हायर किया था उनमें से एक उनके लैब में आ जाता है। मार्टिन देखते है कि माइकल अपनी जगह पर नहीं है। माइकल को जब वो देखती है तब वो एक वैम्पायर की तरह दिख रहा था। ये देखकर वो आदमी डर जाता है और माइकल पर गोलियां चलाने लग जाता है और माइकल उस आदमी को मार देता है और उसका खून पीने लग जाता है। गोलियों की आवाज सुनकर बाकी के लोग भी वहां पर आते हैं और माइकल पर गोलियां चलाने लग जाते हैं। इस हादसे में मार्टिन बेहोश हो जाती है। ये देखकर माइकल लैब तोड़कर बाहर आ जाता है और उन लोगों को एक एक करके मार रहा होता है, क्योंकि उसके अंदर बैट्स की पावर्स आ जाती है और वो बैट्स की तरह ही दिख रहा था। माइकल अपने कंट्रोल में नहीं होता और एक एक करके उन लोगों को मार देता है और माइकल को जब सुबह होश आता है तो वो देखता है कि चारों तरफ लाशें हैं और उसके मुंह पर ब्लड भी लगा हुआ होता है। माइकल देखता है कि वो चल पा रहा है और उसके मसल्स भी ग्रोथ हो गए थे। तब वो अंदर जाकर देखता है तो मार्टिन बेहोश होती है और वो माइकल देखता है कि ये सब कैसे हुआ। ये जानने के लिए जब वो सीसीटीवी देखता है तो वो देखता है कि उसने ही उन सभी को मार दिया है। तब वो सीसीटीवी को डिलीट कर देता है। तब वो बोट किनारे पर
पहुंच जाती है और पुलिस जब वहां पर आती है तो उन्हें उसमें 8 लाशें मिलती है और उन्हें सिर्फ मार्टिन बॉनक्रॉफ्ट ही जिंदा मिलती है। तब एफबीआई के 2 एजेंट स्कॉट और रॉड्री इस केस को हैंडल करते हैं। फिर मॉर्बियस हॉस्पिटल में मार्टिन को देखने के लिए आता है। फिर वो अपनी लैब में जाता है और उसके पाँव लड़खड़ाने लगते हैं। फिर वो लैब में अनऑफिशियल ब्लड पी लेता है। अब वो इस चीज पर रिसर्च कर रहा होता है कि जब से उसने उस सीरम को अपनी बॉडी में इंजेक्ट किया है उसके बाद से वो पेट जैसे उसके अंदर पावर आ गई है, जैसे कि पेट रेडार और एकोलोकेशन और पेट्स को कंट्रोल करना, जिससे वो एक सुपर ह्यूमन बन गया। पर वो ये ताकत टेम्परेरी है और उसे जिंदा रहने के लिए ह्यूमन ब्लड की जरूरत पड़ती है, जो कि हर 6 घंटे में उसे लेना पड़ता है, नहीं तो वो मर जाएगा। तब वो खुद को एक जगह पर बंद कर लेता है और उसकी हालत खराब होने लग जाती है। तब माइलो उससे मिलने के लिए उसके लैब में आता है। वो देखता है कि माइकल की हालत काफी ज्यादा खराब हो रही है। तब माइकल उसे ब्लड लाने के लिए कहता है और माइलो उसे ब्लड ला कर देता है और माइकल उस ब्लड को पीकर फिर से ठीक हो जाता है। माइलो ये देखकर हैरान हो जाता है कि माइकल ठीक हो गया और वो उससे जिद करता है कि वो उसे भी वो सीरम दे जिसकी वजह से वो ठीक हुआ है, पर माइकल उसे वो सीरम नहीं देता। ये एक श्राप है। माइलो फिर भी नहीं मानता। तब माइकल उसे लैब से बाहर भगा देता है। फिर हम एक नर्स को देखते हैं और माइकल जैसा एक और वैम्पायर उस पर हमला कर देता है और उसका खून पीकर उसे मार देता है। ये सुनकर माइकल जब बाहर आता है तो वो देखता है कि एफबीआई उसे पूछताछ करने के लिए आ रही है। तब वो ब्लड लेकर वहाँ से निकल रहा होता है। अभी स्कॉट और रॉड्री उसे गेट पर ही पकड़ लेते हैं और उसे पूछताछ करने के लिए अरेस्ट कर रहे होते हैं। तब माइकल उन दोनों को धक्का देकर वहाँ से भाग जाता है और बिल्डिंग पर आ जाता है, जहाँ पर एफबीआई उसे पकड़ लेती है और उसे अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन पर लेकर आती है। तब स्कॉट और रॉड्री माइकल से मर्डर्स के बारे में पूछताछ करते हैं, जब माइकल उन्हें कहता है कि इन मर्डर्स में मेरा कोई हाथ नहीं है। तब माइकल से जेल में मिलने के लिए माइलो आता है, जो कि उसके लिए ब्लड लेकर आया था और उस ब्लड को देखकर माइकल समझ जाता है कि वो सीरम माइलो ने भी ले लिया है। इस बात से वो काफी गुस्सा होता है और यहाँ पर हमें पता लगता है कि हॉस्पिटल में जिस वैम्पायर ने उस नर्स का खून किया वो असल में माइलो ही था। तब माइकल उस ब्लड को पीकर जेल तोड़कर भाग जाता है और अपनी पावर इको लोकेशन की मदद से माइलो को ढूंढ लेता है। और यहाँ पर हमें पता लगता है कि माइकल ने जो अनऑफिशियल ब्लड बनाया था, माइलो ने उसको अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लिया था, जिसकी वजह से उसके अंदर भी पैट जैसी पावर आ गई थी। माइकल माइलो से कहता है कि मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूँ, पर माइलो ठीक होना नहीं चाहता था क्योंकि उसे इन सब चीजों में मजा आने लग गया था। तब माइकल माइलो को पकड़ने की कोशिश करता है। तब वहाँ पर बहुत सारे पुलिस वाले आ जाते हैं जो कि माइलो को पकड़ने की कोशिश करते हैं। तब माइलो अपनी पावर्स की मदद से उन सभी पुलिस वालों को भी मार देता है और माइकल के साथ फाइट करने लग जाता है, जहाँ माइकल माइलो से फाइट करना नहीं चाहता था। तब माइकल को उसको उड़ने की पावर का पता लगता है और अपनी पावर की मदद से वो वहाँ से भाग जाता है। तब माइकल मार्टिन से मिलता है और उसे बता देता है कि माइलो भी एक वैम्पायर बन चुका है, उसे ठीक करने में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तभी उसे एक अनऑफिशियल ब्लड लैब का पता लगता है जिसको कुछ लोग चला रहे थे। तब माइकल वहाँ पर जाकर उन लोगों को डरा धमका कर वहाँ से भगा देता है और वहाँ पर अपनी रिसर्च चालू कर देता है, जहाँ पर वो माइलो के लिए एक एंटीडोट बना रहा था उसे ठीक करने के लिए। फिर हम माइलो को देखते हैं जो कि एक बार में आता है और एक लड़की से फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, जो कि उस लड़की के दोस्तों को पसंद नहीं आता और वो माइलो को वहाँ से भगा देते हैं। तब माइलो एक बिल्डिंग में उन लोगों का इंतजार कर रहा होता है और जैसे ही वो लोग बाहर से बाहर आते हैं और माइलो उन पर अटैक करके उन्हें मार देता है। तब उस क्राइम सीन पर स्कॉट और रॉड्री आते हैं, जिनको सीसीटीवी कैमरा की मदद से पता लगता है कि अभी तक जितने भी मर्डर हो रहे हैं वो माइकल के जैसे दिखने वाला शख्स कर रहा है, जो होता है माइलो। और वो सीसीटीवी फुटेज न्यूज पर भी दिखाई जा रही होती है, जहाँ पर माइलो के डैड निकोलस को भी ये बात पता लग जाती है और वो माइलो के पास जाते हैं और वो उसे कहते हैं कि इस वायरस को तुम्हारी बॉडी से निकालना होगा। जहाँ माइलो काफी ज्यादा परेशान होता है कि उसका ये सीक्रेट सभी लोगों को पता लग गया और वो इस पावर को छोड़ना नहीं चाहता था, जिसकी वजह से वो अपने डैड को ही मार देता है। दूसरी तरफ हम माइकल और मार्टिन को देखते हैं, जिन्होंने माइलो के लिए एक एंटीबॉडी बनाया था। तभी माइकल को उसके डैड का कॉल आता है, जो कि पूरी तरीके से मरे नहीं थे। तब माइकल जब अपने डैड के पास जाता है तो वहाँ पर उसे पता लगता है कि ये सब माइलो ने किया है। तभी उसके डैड की भी मौत हो जाती है। तब माइकल को मार्टिन की आवाज सुनाई देती है, जिसको माइलो ने पकड़ लिया था। माइलो मार्टिन का गला काट देता है। तब माइकल अपनी इको लोकेशन पावर की मदद से उस जगह को ढूंढता है और वहाँ पर पहुँच जाता है, पर माइकल को वहाँ पहुँचने में देर हो गई थी।
मार्टिन का काफी खून बह चुका था, तब माइकल मार्टिन के लिप्स को काटता है और उसका खून पीता है, जिसकी वजह से माइकल को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तब वो माइलो के साथ फाइट करने लग जाता है, जब फाइट के दौरान माइलो माइकल को इंजर्ड कर देता है। तब माइकल और माइलो बिल्डिंग से नीचे गिर जाते हैं, जहाँ माइकल एक पोल पर अटक जाता है, जहाँ माइलो माइकल को लड़ाई के लिए और भी ज्यादा उकसाता है। तब माइकल जोर से चिल्लाता है, जिसकी वजह से उस जगह पर काफी वाइब्रेशन होने लगती है। माइलो को ये सब कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये आखिर हो क्या रहा है। तभी वहाँ पर बहुत सारे बैट्स आ जाते हैं जो कि माइकल के कंट्रोल में होते हैं। तब माइलो एक रॉड उठाकर दोबारा माइकल पर अटैक करने के लिए कूदता है। तब माइकल सभी बैट्स को माइलो के ऊपर छोड़ देता है। तब माइकल माइलो की बॉडी में एंटीबॉडी इंजेक्ट कर देता है और माइलो फिर से नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। पर कुछ ही टाइम में माइलो की वहाँ पर मौत हो जाती है। तभी वहाँ पर पुलिस और FBI वाले पहुँच जाते हैं और माइकल बैट्स के बीच होता हुआ वहाँ से निकल जाता है। और मार्टिन भी जिंदा हो गई थी और माइकल के काटने की वजह से वो भी एक वैम्पायर बन चुकी थी। और इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं एड्रियन टून्स को, जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल के कारण इस यूनिवर्स में आ गए थे और ये हमें स्पाइडरमैन होमकमिंग में एज अ विलन देख चुके हैं। तब एड्रियन टून्स पुलिस वालों को कन्फेस कर देता है कि ये सब जो कुछ भी हुआ है ये मेरी ही वजह से हुआ है। तब पुलिस वाले उसे अरेस्ट कर लेते हैं। फिर हम मूवी के एंड क्रेडिट सीन में माइकल को देखते हैं, जो कि किसी से मिलने के लिए जा रहे होते हैं। तभी उनके सामने विंचर आता है, जो कि स्पाइडरमैन होमकमिंग का विलन था और उसने ही माइकल को यहाँ पर मिलने के लिए बुलाया था। पर माइकल को पता नहीं होता कि वो यहाँ कैसे आ गया। तब विंचर माइकल से कहता है कि इसके पीछे स्पाइडरमैन हो सकता है, हमें टीम बनानी होगी। और माइकल कहता है कि ये इंटरेस्टिंग है। इसी के साथ यहाँ पर ये मूवी भी एंड होती है।